बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। अब ये सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम क्रैश कोर्स या जे मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे फॉर्मूलाज तो ऑलरेडी तुम्हें नोन होंगे। ये तो 11th क्लास से सिखाया जाता है, बेसिक रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं बच्चे? इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 3/5। एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है? 5/13। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और जो बीटा है वो 0 से π/4 के बीच में। तो बोल रहा है कि tan 2 अल्फ़ा का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या है कि जो हमारा अल्फ़ा है वो 0 से π/4 के बीच में है, जो बीटा है वो 0 से π/4 के बीच में। तो इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें? अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों पॉजिटिव है तभी ऐड कर सकते। π/2 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? 0 से π/2 के बीच में होगा। एक बात समझ में आ गई? तो हमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी रुक जाओ, अल्फ़ा माइनस बीटा का भी रेंज देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास अल्फ़ा अगर 0 से π/4 के बीच में, तो माइनस अल्फ़ा जो होगा वो हमारा क्या होगा? 0 से माइनस π/4 के बीच में होगा, तो मतलब माइनस π/4 से बड़ा होगा, माइनस अल्फ़ा लेस देन 0 होगा। सेम लाइन पे बीटा क्या होगा? माइनस π/4 से 0 के बीच में होगा। तो ये हमें मिल गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस π/4 से π/4 के बीच में होगा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मिल गया माइनस π/4 से π/4, तो ये माइनस π/4 से π/4 इसके बीच में, मतलब किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का 5/13, तो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर, ये हो गया 12/13। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मिल गया हमें, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या गिवन है? ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, 5/13। तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या हो गया? 5/12। ठीक है, फिर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी पॉजिटिव होगा। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या होगा? 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/5। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया 4/5, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 3/5, तो ये हो गया 4/3। ठीक है, अब हमें tan 2 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? tan 2 अल्फ़ा को tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसे हो जाएगा। tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 4/3 निकाला हमने, और tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा 5/12।
क्या हो जाएगा 1 - 4/3 इंटू 5/12। बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेना, 63/16 आ जाएगा। तो 63, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, ये भी फॉर्मूला याद हो गया यार, ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला सब है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं सॉल्व। JMS 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एल का वैल्यू क्या गिवन है, एल का वैल्यू गिवन है sin² π/16 माइनस sin² π/8 एंड एम क्या गिवन है, एम गिवन है cos² π/16 माइनस sin² π/8। तो बोल रहा है कि इन सब में से एल एम में से कौन सा ट्रू है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हमें करना क्या होगा, एल और एम को कैलकुलेट करना होगा। तो एल क्या हमारे पास sin² π/16 माइनस sin² π/8, ये है ना एल का वैल्यू। अब यहाँ पे बताओ sin² माइनस sin²b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है sin a + b इंटू sin a माइनस बी, a माइनस बी कर दिया हमने। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, साइन, तो ये मिल जाएगा 3π/16 इंटू साइन माइनस π/16। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन 3π/16 इंटू साइन π/16। 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 और यहाँ पे लिख दिया 2 साइन 3π/16 इंटू साइन π/16। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो 3π/16 ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 3π/16 प्लस π/16, तो ये हो गया -1/2, ये हो गया कॉस 2π/16, तो ये हो जाएगा हमारा 2π/16 और ये हो गया माइनस कॉस 4π/16, तो ये हो गया -1/2, ये हो गया कॉस π/8 माइनस कॉस ऑफ π/4, तो ये हो गया -1/2, कॉस π/8 को रहने दिया -1/√2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो -1/2 कॉस π/8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2√2, ऐसा हो जाएगा ना। तो वो क्या हो जाएगा 1/2√2 माइनस 1/2 कॉस π/8, ऐसे हो गया। देख लेता ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 1/2√2 माइनस 1/2√2 किसका निकाला, एल का वैल्यू 1/4√2। अच्छा, ये -1/4√2, ऐसा तो है ही नहीं कोई ऑप्शन दोनों एल में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एम में से कोई एक करेक्ट होगा, तो एम को सॉल्व करना होगा। एम क्या दे रखा है हमारे पास, एम दे रखा है cos² sin² cos² π/16 माइनस sin² π/8। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, cos² a माइनस sin² b। अच्छा, sin² a माइनस sin² b का फॉर्मूला क्या था, sin a + b इंटू साइन ए माइनस बी। अब cos² a माइनस sin² b का फॉर्मूला होता है cos a + b इंटू cos a माइनस b, तो cos a + b cos a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, cos ऑफ हो गया 3π/16 इंटू कॉस ऑफ -π/16। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो गया 3π/16 इंटू कॉस ऑफ π/16। 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 2 cos 3π/16 इंटू कॉस ऑफ π/16। ठीक है,
अब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो 1/2 कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 3π/16 माइनस π/16, तो ये क्या हो गया 1/2, ये हो जाएगा तुम्हें, ये क्या हो जाएगा 4π/16, तो 4π/16 प्लस कॉस 2π/16, तो ये हो गया 1/2 कॉस π/4 प्लस कॉस π/8, तो ये हो गया 1/2, और यहाँ से हो गया कॉस π/4 1/√2 प्लस कॉस ऑफ π/8, तो गया 1/2√2 प्लस 1/2 कॉस π/8। ये किसका वैल्यू हमने निकाला, m का, देख लो 1/2√2 1/2 कॉस π/8, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, देख लो यही है ना, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दिस इम्प्लाइज दैट डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट में क्या हमारा सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला भी तुम्हें बिल्कुल आता होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं सॉल्व हम लोग। सॉल्यूशन क्या गिवन है, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या करें, इसको और इसको एक साथ रखते हैं, 7 5 12 7, अच्छा 47 डिग्री और 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसको ऐड करेंगे 72 डिग्री, और 61 डिग्री और 11 डिग्री ये भी 72, तो इसको और इसको एक साथ रखो, इसको एक साथ रखो, समझ में आ रही बात। अब तुम बोलोगे हिंट कहाँ से पता चल रहा है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हें पता चलेगा आगे क्या करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ 47 डिग्री को एक साथ रखा और माइनस साइन 25 डिग्री को एक साथ रखा, इन दोनों को एक साथ रखा, प्लस ऑफ साइन ऑफ 61 डिग्री और माइनस साइन ऑफ 11 डिग्री को एक साथ रखा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, क्या होता है 2 cos a प्लस b/2 a प्लस b/2 इंटू साइन ए माइनस b/2, तो 47 डिग्री माइनस 25 डिग्री अपॉन 2, साइन ए माइनस साइन बी, यहाँ भी फॉर्मूला लगाना है, 2 cos a प्लस b/2 61 डिग्री माइनस 11 डिग्री बाई 2 इंटू साइन 61 डिग्री माइनस 11 डिग्री अपॉन 2, ऐसा फॉर्मूला लगा लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 45 प्लस 25, ये हो गया 72, तो 2 से डिवाइड किया 36 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 47 22, तो ये हो गया 11 डिग्री प्लस 2 cos, ये क्या हो जाएगा 61 प्लस है ना, तो 72, तो ये 36 डिग्री, और ये हो जाएगा इंटू साइन 61 तो 50, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री, ऐसे हो जाएगा, तो 2 cos 36 डिग्री कॉमन ले लो, तो क्या होगा ये साइन 11 डिग्री प्लस साइन 25 डिग्री, ठीक है। अब क्या करें, कोई नहीं, फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos 36 डिग्री साइन ए प्लस साइन बी या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 11 डिग्री 25 डिग्री अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 11 डिग्री माइनस 25 डिग्री अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा, तो ये हो गया 2 cos 36 डिग्री, और ये हो जाएगा ये 2 मिलके यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 36/2 18 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉस ऑफ -7 डिग्री, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos 36 डिग्री साइन 18 डिग्री और कॉस ऑफ 7 डिग्री। अब ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है,
कॉस 36 का वैल्यू क्या होता है √5 + 1/4 और साइन 36 का क्या होता है √5 माइनस साइन 18 का इंटू कॉस ऑफ 7 डिग्री। तो ये 4 कैंसिल, यहाँ पे a + b a - b तो क्या होगा 5 - 1/4 इंटू कॉस ऑफ 7 डिग्री, ये भी कैंसिल तो हो गया कॉस 7 डिग्री। ऑप्शन है कोई, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे ये भी फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है, याद होना चाहिए। क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं √3 साइन 20 डिग्री माइनस 1 कॉस 20 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेने पर √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से क्या किया डिवाइड करते, तो क्या हो जाएगा 2√3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन 2 साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे अगेन अब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, जो डिवाइड करेंगे 2 को उसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा √3/2 कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पे 2 साइन इंटू कॉस भी क्या होता है साइन 2 है, तो साइन 40 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4 और √3/2 को तुम क्या लिख सकते हो साइन 60 डिग्री लिख सकते हो, और यहाँ पे कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2 को क्या लिख सकते हो कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री। अब ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होगा साइन ए माइनस बी, तो साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, तो क्या हो गया 4 साइन 40 डिग्री अपॉन साइन 40 डिग्री, क्या हो गया 4, बस हो गया। दिस इम्प्लाइज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, ये भी ऑलरेडी पता होगा बच्चे, इसमें भी कोई ऐसी बात है नहीं, ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ये 3 ये 4 नोट में क्या है, ये भी फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला, ये जो 2 नोट है इसमें देख लो, ये नया फॉर्मूला है 2 आपके लिए। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा। बच्चे ये साइन और कॉस में का जो आर्गूमेंट है ना, ये AP में, समझ में आ रही बात, ये AP का कौन सा टर्म है, ये nth टर्म है, समझ में आ रही बात, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म तो अल्फ़ा है AP का, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस बीटा है, ये nth टर्म है। तो जब भी साइन और कॉस ऐसे गिवन हो ना तुम्हारे पास, साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन, nth टर्म क्या होगा साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है साइन अल्फ़ा प्लस
n माइनस वन यहाँ पे लिख दो, बस ये बीटा है ना, इसको कर दो तुम बीटा बाई टू इंटू साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, ऐसे ही होता है फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस वाला जो होगा ना, जैसे ये कॉस वाला रिजल्ट है, उसमें क्या होगा, ये और ये साइन का तो सेम रहेगा, बट इस साइन की जगह कॉस आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। इस पे क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखो क्या बोल रहा है ये, कॉस क्यूब 3 पाई बाई 8, सॉरी पाई बाई 8, कॉस क्यूब पाई बाई 8 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब 3 पाई, ये पाई बाई 8 इंटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 8, ऐसा पूछ रहा है ना, ये गिवन। अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे कॉस क्यूब पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8, और 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब पाई बाई 8, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 8 प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई 8, ऐसे हो जाएगा। अब इससे कॉमन क्या ले सकते हो, कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8। अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो उसको 1/2 करो और ये कर दो 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8। इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होगा, साइन 2 और थीटा क्या है, पाई बाई 8। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 क्या होता है, 1/√2, तो 1/2 इंटू 1/√2, तो क्या हो गया, 1/2√2। B is the correct option. This implies that B is the correct option. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या हमारा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सिंपल सी बात है, याद तुम्हें क्या रखना है, ए साइन थीटा, ध्यान से सुनना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे जो साइन का आर्गूमेंट होना चाहिए वही कॉस का आर्गूमेंट होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करते हैं। बस इतना याद रखो। अगर मैं बोलूँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली बात हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इतना याद रखो। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ, क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा, थीटा माइनस पाई बाई 6। इसका बोल रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले बात कि साइन थीटा कॉस थीटा का आर्गूमेंट सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, 3 कॉस थीटा लिखा प्लस 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस ए इंटू साइन पाई बाई 6, ऐसे लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 3 कॉस थीटा प्लस 5, यहाँ पे तो हो गया ये साइन थीटा, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 माइनस कॉस थीटा, और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो ये क्या मिल गया हमें, 3 कॉस थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा और माइनस 5/2 कॉस थीटा।
बच्चे यहाँ से और यहाँ से कॉस थीटा ले लो कॉमन, तो क्या मिलेगा 3 माइनस 5/2 कॉस थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा, ऐसे मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया 6 माइनस 1/2 कॉस थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। इसको तुम ऐसे लिख लो 5√3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, ऐसे लिख ली। अब बच्चे ये क्या हो गया, ये तो इस फॉर्मेट में हो गया ना, ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के फॉर्मेट में हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा √a² प्लस b²। और यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है, और b का काम क्या कर रहा है, ये 1/2। तो यहाँ पे 5√3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, √1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 25 इंटू 3/4, क्या हो जाएगा 76/4। तो 2 2 3 8 √19। तो √19, तो D is the correct option. This implies that D is the correct option. ठीक है। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।